सामने एक्सपोज नहीं किया। राही अनुपमा का दर्द महसूस करती है और चिंता जताती है। उन्हें कितना बुरा लगा होगा और उन्हें कितनी तकलीफ हुई होगी। उन्हें डांस करते वक्त कुछ दिख नहीं रहा था। उन्होंने ठीक से ट्रॉफी तक नहीं देखी थी। राही अपनी गलती से परेशान होती है। राही ख्याति को रोकने का कारण बताती है। उनके पास हमारे अलावा कोई नहीं है और वो कहाँ जाती क्या करती, इसलिए मैंने उन्हें रोका। प्रेम साफ बोलता है, तुम ख्याति का दर्द समझ सकती हो, लेकिन अनुपमा का दर्द क्यों नहीं समझती? प्रेम राही की तारीफ करता है कि उसने ख्याति के माफी मांगने पर उसे माफ कर दिया, तो ठीक इसी तरह अनुपमा के माफी मांगने पर उन्हें भी माफी देनी चाहिए। राही परेशान होती है और वो अनुपमा से मिलने का फैसला करती है। प्रेम के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन राही को फिर अपनी पास्ट की बातें याद आती है कि किस तरह उसने अनुपमा को हर बार धत्कारा है और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की है। राही इस वजह से सोचती है, मैं किस मुंह से उनके सामने जाऊंगी। प्रेम राही को समझाता है, हम बच्चे हैं और बच्चों से गलतियां होती हैं, लेकिन माँ का दिल बहुत बड़ा होता है। वो बच्चों के माफी मांगे बिना भी उन्हें माफ कर देती हैं। प्रेम राही को हिम्मत देता है और कहता है कि मेरा दोस्त डॉक्टर है और उसके हॉस्पिटल में बहुत अच्छे सर्जन हैं। भारती को एक बार वहां दिखा लेना चाहिए। अनुपमा अंश को अपने दोस्त से बात करने के लिए कहती है। जसप्रीत कहती है, एक बार बात कर लेना चाहिए। अनुपमा कहती है, मैं आज ही भारती को वहां लेकर जाती हूँ। इसी बीच बाबूजी किंजल से पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई? किंजल कहती है, मुझे पूरी रात नींद ही नहीं आई, मुझे ऐसा लग रहा था कि कमरे में कोई है। अंश कहता है, मामूली बात नहीं है, सबको एक साथ ऐसी गलतफहमी नहीं हो सकती, जरूर घर में कोई है जो सामने नहीं आ रहा। अंश कहता है, अगर कोई चोर होता तो वो चोरी करता। प्रार्थना कहती है, कहीं ये कोई साइको क्रिमिनल तो नहीं है? सरिता कहती है, ऐसे पागल क्रिमिनल घर में घुसकर मौका देकर घरवालों पर हमला कर देते हैं। अनुपमा कहती है, डरने की जरूरत नहीं है, हम सबको चौकन्ना रहना होगा। तभी अनुपमा राही को देखती है। राही और प्रेम को देखकर अनुपमा हैरान होती है और सोचती है कि इतनी सुबह राही क्यों आई है। दूसरी तरफ पराग अनिल और राजा से कहता है कि हम सब ने अनुपमा जी को गलत समझा और उनसे नफरत की, लेकिन किसी ने भी ख्याति जी जैसा काम नहीं किया। मैं इसके लिए ख्याति जी को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। तभी ख्याति आती है और पराग से माफी मांगने लगती है। पराग कहता है, आप मुझे ये बताइए कि क्या अनुपमा जी ने आर्यन को ड्रग्स की लत लगवाई थी? क्या अनुपमा जी ने आर्यन को शादी वाले दिन ड्रग्स लेने के लिए कहा था? ख्याति हैरान हो जाती है। पराग कहता है, हमारे लिए ये मानना बहुत आसान था कि आर्यन की मौत के जिम्मेदार अनुपमा है, लेकिन ये मानना बहुत मुश्किल था कि आर्यन की मौत का जिम्मेदार वो खुद था। पराग ख्याति से कहता है, नफरत की आग में सबसे ज्यादा आप ही जली हो, अब उसे छोड़ दीजिए। ख्याति कहती है, जिस माँ ने अपना जवान बेटा खोया हो वो किसके लिए आगे बढ़े? पराग कहता है, माँ को दूसरे बच्चों के लिए आगे बढ़ना पड़ता है। ये आप अनुपमा जी से सीखे, क्योंकि उन्होंने भी अपना जवान बेटा कि कहीं मुझसे ही तो कोई गलती नहीं हुई है। लीला गुस्से में राही से कहती है, अगर ये सब अनुपमा ने तुम्हारे साथ किया होता तो तुम उसे गालियां देकर दूसरे शहर भेज देती। तुम सारा गुस्सा और सारी नफरत अनुपमा पर ही निकालती हो। जसप्रीत गुस्सा करती है। प्रार्थना और अंश भी गुस्सा करते हैं। राही कहती है, मैं उनका पक्ष नहीं लूंगी, उन्होंने गलत किया है, इसलिए मैं उनकी तरफ से माफी मांगने आई हूँ। सभी उनसे नाराज है और पापा उन्हें घर से बाहर निकालने वाले थे, लेकिन मैंने उन्हें रोक लिया। बाबूजी कहते हैं, काश तुमने अनुपमा को भी इस तरह रोका होता। राही कहती है, जसप्रीत कहती है, तुम्हारे माफ करने से क्या होगा? अनुपमा कहती है, शायद वो संभल जाए। रिश्तों में दिमाग से नहीं दिल से सोचना चाहिए, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। बाबूजी कहते हैं, ख्याति खुद माफी मांगने क्यों नहीं आई? अनुपमा सबको बताती है, ख्याति पहले ही उससे मिल चुकी है। अनुपमा राही से कहती है, तुमने ख्याति जी को रोककर सही किया, उनको कहना कि इस बात को भूल जाए। राही अनुपमा को धन्यवाद कहती है। अनुपमा खुश होती है और राही को गले लगाने का सोचती है। तभी राही पीछे हट जाती है। ये देखकर अनुपमा दुखी होती है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुपमा हॉस्पिटल में देविका को देखती है और उसे देविका पर शक होता है। तभी वो नर्स की बात सुनती है कि देविका का सन्यासिस कैंसर वार्ड में ही रह गया है। ये सुनकर अनुपमा चौंक जाती है। आपको क्या लगता है, क्या आप देविका अपना सच खुद अनुपमा को बता देगी? कमेंट करके जरूर बताएं।